अस्सलाम वालेकुम जी। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अफसोसनाक एक चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुई, जो कि आज से 1-2 महीने कबल का एक पेपर था जिसमें बड़े नाजेबा किस्म के सवाल पूछे गए थे। और पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का जो एक फैमिली सिस्टम है, दुनिया के किसी फैमिली सिस्टम में भी इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक गैर फितरी किस्म के सवाल, और फिर बहन और भाई के रिश्ते के बारे में, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी जो लेक्चरर थे जिन्होंने वो पेपर बनाया था, उनके खिलाफ थाना शहजाद टाउन में एक शहरी ने दरख्वास्त भी दे दी, इंदराज मुकदमा की। और उसमें ये कहा गया है कि जो सवालात थे वो इस्लामी तालीमात के मुनाफी थे। और अल्ताफ सत्ती हैं, ये एक शहरी हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। थाना शहजाद टाउन है, बिल्कुल कॉमसेट यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस उधर लगती हैं, साथ ही है, तो उधर वहाँ पे एप्लीकेशन दी है। और साथ ही साथ ये जो लेक्चरर साहब थे, ये विजिटर थे, खैरुल बशर का नाम था, और इनको नौकरी से न सिर्फ निकाला गया है बल्कि ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ जो ये लेक्चरर थे, क्या यूनिवर्सिटी का इतना कोई सिस्टम इस कदर को फजूल सिस्टम है इनका कि कोई भी मुंह उठा के वो पेपर खुद ही बना देता है और खुद ही से वो शुरू हो जाता है? इस तरह तो नहीं होता। जाहिर है एक टीचर पहले पेपर बनाता है, पेपर बनाने के बाद उससे ऊपर वो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, या जो इनका पूरा एक एग्जामिनेशन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, कंट्रोलर इम्तिहानात होता है, तमाम लोग होते हैं, ऊपर अथॉरिटीज होती हैं जो कि पेपर को चेक करती हैं, और उसके बाद जाके कहीं पेपर फाइनल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे इजी टारगेट यही टीचर था, और डेफिनेटली इसमें डायरेक्टली जो जिम्मेदारी है इस तरह के बेहुदा किस्म के सवालात बनाने की, वो इन्हीं साहब के ऊपर है। लेकिन क्या इसमें इतना उनका किसी ने चेक ही नहीं किया? इस पूरे सिस्टम में किसी ने स्क्रूटनी नहीं की, किसी ने कोई यस नो नहीं किया कि ये तुम जो पूछ रहे हो ये ठीक है या गलत है? यानी कोई भी सवाल कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतहाई गैर फितरी सवालात की, और आप सबको पता है ये बीई का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, इंग्लिश कंपोजिशन का, और इसमें आपने 300 वर्ड्स के जो है ना वो इसके ऊपर पैराग्राफ लिखने थे। इस सारे प्रोसेस में जो इंचार्ज थे, जो कंट्रोलर इम्तिहान थे, रजिस्ट्रार थे, रेक्टर, सब बरी जिम्मा है। और इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, इन्होंने एक बड़ा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, कोई भी इनके हवाले से खबर दे, कुछ भी हो, ये आप एक दो और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर भी ये फौरी तौर पर आपको डिफेमेशन का ये नोटिस भेज देते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा दबाव, ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे उनको तो ये दबा के ही रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मीडिया है, जो कोई ट्वीट करता है इसके ऊपर, सोशल मीडिया है, कहीं पर भी अगर कोई भी बंदा इनसे सवाल करे तो ये फौरी तौर पर सीखपा हो जाते हैं। और ये भी अब मुकद्दस इदारे बनते जा रहे हैं। ऐसे मुकद्दस इदारे, हमारे लिए सारे इदारे मुकद्दस हैं, और ये बिल्कुल मुकद्दस इदारा, ये तालीमी इदारा है। लेकिन सवालात तो उठेंगे जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब आपकी इंतजामी नाअहली की वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी जिससे जग हंसाई होगी हमारे इदारों की। कॉमसेट एक बड़ा नाम है इंजीनियरिंग की दुनिया में, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इनकी अच्छी खासी फीसेस हैं और बड़ा इनका म्यार था। बहुत नाम सुनते थे हम कि जी इंजीनियरिंग के लिए कॉमसेट में एडमिशन लिया या लेने जा रहे हैं, लेकिन ये इनकी सूरत हाल है। इतना इनका कोई फारग किस्म का एग्जामिनेशन का सिस्टम है कि मुंह उठा के कोई भी बंदा आके पेपर बना के कुछ भी लिख के दे दे, और वो जो है उसकी कोई पूछ प्रीत उसकी नहीं होती। अब तो होनी थी। अच्छा, ये मामला भी पिछले साल का है, अभी इसको कुछ महीने गुजर गए हैं, और एक्शन अब इसलिए हो रहा है कि अब कहीं से ट्विटर के ऊपर ये किसी ने ट्वीट कर दी, और वहां से चलते 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 ये बहुत ज्यादा जब वायरल हुई तो तब उन्होंने एक्शन लेने की उनको सूझी। वरना इससे पहले तो मेरे ख्याल में पेपर चेक करने की अथॉरिटी नहीं है। मतलब पेपर के अंदर कंटेंट क्या पूछा जा रहा है, इस हवाले से किसी ने पूछने की कोई तकलीफ नहीं की, जरूरत ही नहीं थी किसी को कि कोई इस हवाले से पूछे। बहरहाल इस हवाले से अब थाना शहजाद टाउन में भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन ज़ाहिर कानून है, इसमें उसके खिलाफ क्या होना है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि जो यूनिवर्सिटी है उसको अकाउंटेबल किया जाए, उसकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाए, रेक्टर को किया जाए, रजिस्ट्रार से पूछा जाए कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये तो वज़ारत साइंस ने प्रेशराइज किया, इसको इन्होंने निकाला। तो सबसे ज़ाहिर है ये विजिटिंग पे थे खैरुल बशर साहब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ये तो सबसे इजी टारगेट थे, सबसे सॉफ्ट टारगेट थे ये, इसलिए इनको उड़ा दिया गया। तो क्या वो लोग जो बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं, जिनकी जो
پوری یونیورسٹی کو رن کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو اتنے بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں، کیا ان سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ ان سے کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہے؟ ویسے کچھ بھی ہو تو جو انتظامی فیصلے ہیں تو رجسٹرار اور ریکٹر کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس طرح کی نیگلیجنس ہوتی ہے تو پھر بھی ذمہ داریاں آپ لیں نا. آپ یونیورسٹی کو اگر آپ اس کے مائی باپ اگر آپ بنتے ہیں، آپ بالکل بنیں، لیکن پھر آپ یہ ذمہ داری بھی لیں. اگر آپ اچھے کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی وجہ سے، تو جو برا ہوتا ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کی بنتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن انتہائی افسوسناک. اور اس طرح کی کچھ چیزیں پہلے بھی کچھ یونیورسٹی کی طرف سے سامنے آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں قانون سازی ہے ہی نہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ جو سو کالڈ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ جو روشن خیالی ہے، یہ جو وہ لوگ ہیں، یہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس، یہ ماشاءاللہ سے یہ ان کی ہمارے سامنے تھے، یہ ثمرات سامنے آ رہے ہیں اس طرح کے پھل، کہ جس میں انہوں نے جو فیملی سیکس ہے اس کو انہوں نے کوئی برائی قرار نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ جن کے بارے میں، جن کو یہ یہودی کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، جو انگریز ہیں، بھائی ان ملکوں میں، یہ جو ملک ہیں یورپ کے ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یو کے، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح کے سوالات تو یہاں پر نہیں پوچھے جاتے. تو آپ کس روشن خیالی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ روشن خیالی اس کو نہ سمجھیں، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ آپ کی کند ذہنی ہے. اور آپ کا جو ذہنی کیفیت ہے، آپ کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی کسی جگہ پر بھی، کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں، کسی کمیونٹی کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آگے فردر، کہ آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.